आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि 21वीं सदी में अंतरिक्ष क्षेत्र दुनिया को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाए। आज भारतीय अंतरिक्ष संघ के शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत उन बहुत कम देशों में से एक है जिनके पास अंतरिक्ष क्षेत्र की समस्त प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। श्री मोदी ने कहा कि देश आज गतिशील सुधारों को देख रहा है क्योंकि भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है और यह है आत्मनिर्भर भारत। उन्होंने कहा कि यह रणनीति भारत की तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर उसे नवाचारों का वैश्विक केंद्र बनाएगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए हैं। वे सरसों विशेष कार्यक्रम के तहत उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीजों का वितरण भी करेंगे। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 95 करोड़ 14 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 46,46,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत 100 करोड़ कोविड टीके लगाने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से शीघ्र टीका लगवाने और अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने की अपील की। प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्नातक स्तर पर 17 मुख्य विषयों का ई कंटेंट तैयार किया जा रहा है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर ई कंटेंट उपलब्ध कराने वाला मध्य प्रदेश संभवतः देश का पहला राज्य होगा। राज्य सरकार ने पहले ही 10 नवंबर तक 1000 से अधिक ई कंटेंट मॉड्यूल्स तैयार करने के लिए कार्य योजना बना ली है। इसके अंतर्गत प्रथम वर्ष के लिए लगभग ई कंटेंट के 1500 मॉड्यूल्स तैयार करने का लक्ष्य है। अगले चरण में कुछ अन्य विषयों पर भी इसी तरह कंटेंट तैयार किए जाएंगे। खास बात यह है कि नियमित शिक्षकों और अतिथि विद्वानों द्वारा यह कार्य निःशुल्क किया जा रहा है। सतना जिले के रैगांव उपचुनाव के लिए जारी आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। रैगांव चुनाव के लिए दाखिल नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा रघुराजनगर के एसडीएम कोर्ट में की जा रही है। नाम वापसी 13 अक्टूबर तक हो सकेगी। उधर विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर में शामिल टीकमगढ़ जिले के गांवों में स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मतदाता जागरूकता रैली में ग्रामीण महिलाओं को भी शामिल किया जा रहा है। प्रदेश के खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के तहत कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भोपाल हाट में चरखा खादी उत्सव का आयोजन किया गया है। इसका शुभारंभ कल मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रबंध संचालक अनुभा श्रीवास्तव ने किया। यह उत्सव 20 अक्टूबर तक चलेगा। उत्सव में 20 राज्यों के खादी वस्त्र, कंबल, शॉल, दरी और बेडशीट उपलब्ध हैं। साथ ही मसाले, पापड़, शैम्पू, साबुन और अन्य घरेलू उत्पाद भी मिल रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महिलाओं के अधिकारों और विश्व में उनके सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानने के लिए 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित किया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर कहा कि यह दिवस बालिकाओं को समाज में डिजिटल रूप से विभाजित करने के अंतर को समाप्त करने पर आधारित है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना जिले में नवरात्र का पर्व हर्षोल्लास और परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। धार जिले के 3 अपराधियों को 6-6 माह के लिए जिला बदर किया गया है और छिंदवाड़ा जिले में वैक्सीन के अब तक 20,10,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील। हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।